एसडीएम पत्नी और चपरासी पति की दुख भरी प्रेम कहानी। ये कहानी शुरू होती है यूपी के प्रयागराज से। आलोक मौर्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में ही रहकर की थी। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान पहली नौकरी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर मिल गई। आलोक की पुलिस विभाग में भी नौकरी लग गई थी, लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं की। आलोक मौजूदा समय में पंचायती राज विभाग प्रतापगढ़ में तैनात है। आलोक अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था। नौकरी करते हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था। इसी दौरान आलोक की शादी के रिश्ते आने लगे। एक रिश्ता बनारस से आया। दोनों परिवार ने लड़के को देखा और दोनों तरफ से रिश्ता मंजूर हुआ। जिस लड़की के साथ आलोक का रिश्ता हुआ था उसका नाम ज्योति मौर्य था। कुछ दिनों बाद आलोक की शादी ज्योति मौर्य से 2010 में हो गई। उसके बाद ज्योति और आलोक एक साथ रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक दूसरे के बिन खाना भी नहीं खाते। एक दिन ज्योति ने अपने पति से अपनी पढ़ाई करने के लिए कहा। आलोक ने उन्हें पढ़ने के लिए इजाज़त दे दी और प्रयागराज की एक कोचिंग में एडमिशन करा दिया, क्योंकि ज्योति पढ़ने में अच्छी थी। इसके बाद ज्योति मौर्य यूपी पीसीएस की तैयारी करने लगी और लगातार मेहनत करने के बाद 2015 में यूपी पीसीएस में ज्योति को 16 स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बनी। इसी दौरान ज्योति मौर्य ने 2 जुड़वा बेटियों को 2015 में जन्म दिया। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य को दिया। अब ज्योति एसडीएम बन गई थी। उसकी पोस्टिंग प्रयागराज में हुई। नौकरी अच्छे से चल रही थी। दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे। एक दिन ज्योति को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ज्योति मैसेंजर पर उससे बात करती है तो पता चलता है कि जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है वो होमगार्ड का कमांडेंट ऑफिसर। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आलोक ज्योति से पूछता है कि एक कौन है जिससे आप बात करती हो। तो ज्योति आलोक से बोलती है कि मैं अधिकारी हूँ, तो लोगों से बातें होती रहती हैं। आलोक को भी लगता है कि हाँ, मेरी बीवी अधिकारी है तो ऐसे लोगों से तो बातें होती ही रहती हैं। अब ज्योति व्हाट्सएप पर चैट करने लगी और आलोक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने 1-2 बार और पूछने की कोशिश की, पर ज्योति ने वही जवाब दिया। एक दिन ज्योति अपना व्हाट्सएप लॉग आउट करना भूल गई और आलोक ने उन सभी चैट को पढ़ा तो आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ज्योति उस व्यक्ति से अश्लील बातें करती थी। इसके बाद आलोक ने ज्योति को बहुत समझाया, पर ज्योति नहीं मानी। एक दिन आलोक ने ज्योति और होमगार्ड कमांडेंट को उनके सरकारी आवास पर नग्न अवस्था में पाया, तो आलोक ये सब देखकर टूट सा गया था। बाद में आलोक कई सरकारी दफ्तरों में गया, कहीं इंसाफ नहीं मिला। ज्योति और उसका आशिक आलोक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये थी आलोक की दुख भरी कहानी। तो साथियों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।